सीमांचल न्याय यात्रा, तो सीमांचल न्याय यात्रा ही असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों चुना? मुस्लिम आबादी ये जानते हैं, मुस्लिम आबादी उनको वोट करती है। इसी को लेकर जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उन्होंने सीमांचल का क्षेत्र चुना है। असदुद्दीन ओवैसी के मुद्दे, उनका एक्टिव रहना, ये किस तरह से बिहार चुनाव पे असर डालने वाला है? बिहार में एक बड़ा मतदाता, जो बड़ा वोट बैंक है 17 से 18% का, वो बेहद निर्णायक साबित होता है और उसको लुभाने के लिए चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे तमाम विपक्षी दल हो, वो उसको आकर्षित करते हैं अपनी ओर। एआईएमआईएम ये बात चाहती है कि उसका इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन हो। इसको लेकर अख्तरुल इमान बाकायदा ढोल नगाड़े लेकर लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर पहुंच गए थे। हर बार देखा है कि असदुद्दीन ओवैसी इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लाता? अगर विपक्ष एआईएमआईएम को शामिल करता है तो अपना जो नैरेटिव बनाया उसने एआईएमआईएम को लेकर, वो ध्वस्त हो जाएगा। अब जब सीमांचल की बारी आई है, असदुद्दीन ओवैसी एक छोटी पार्टी होने के बावजूद भी एक बड़ा वोट बैंक रखते हैं। हक की लड़ाई का नया अध्याय सीमांचल न्याय यात्रा यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की न्याय यात्रा से शुरू हो गया है। बिहार में इस वक्त यात्राओं का दौर देखने को मिल रहा है। पहले वोट अधिकार यात्रा, फिर बिहार अधिकार यात्रा और अब असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा आज से शुरू हो गई है। ऐसे में जनता को लुभाने और उनके हक के बारे में बताने के लिए यात्राओं का दौर तो शुरू हो गया है, जिसका सीधा असर बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और आज सीमांचल न्याय यात्रा पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि इस यात्रा का असर कितना पड़ेगा। तो अजय, बिहार में जो यात्राओं का दौर है वो देखने को मिल रहा है। पहले वोट अधिकार यात्रा, उसके बाद बिहार अधिकार यात्रा और अब सीमांचल न्याय यात्रा। तो सीमांचल न्याय यात्रा ही असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों चुना? दरअसल सीमांचल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है। सीमांचल में 24 विधानसभा सीटें आती हैं और इन सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक साबित होता है जीत और हार को लेकर। और असदुद्दीन ओवैसी 2020 में भी, उनकी जो पार्टी है एआईएमआईएम, वो 2020 में चुनाव लड़ी थी 20 सीटों पर, जिसमें से 5 सीटों पर उनको जीत हासिल हुई थी। तो ओवैसी का सीधा टारगेट सीमांचल है और वो ये बात जानते हैं कि सीमांचल में, अगर सीमांचल को लेकर ही वो अपनी राजनीति बिहार में आगे बढ़ाते हैं तो उनको सफलता मिल सकती है। और इसीलिए सीमांचल न्याय यात्रा निकाली जा रही है। मुस्लिम आबादी ये जानते हैं, मुस्लिम आबादी उनको वोट करती है। पिछले 2020 के चुनाव में, विधानसभा का चुनाव जब हुआ था, तब भी उनको अच्छा खासा वोट मिला था। इसी को लेकर जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उन्होंने सीमांचल का क्षेत्र चुना है और सीमांचल की जो समस्याएं हैं, मुस्लिम कम्युनिटी की जो समस्या है, उसको लेकर वो सीमांचल न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जो तमाम मुद्दे उठाएंगे इस यात्रा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी, उसमें से एक ये भी है अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार के बारे में आवाज उठाना, लोगों को जागरूक करना। और देखा जाए तो बिहार में, सिर्फ सीमांचल ही नहीं, पूरे बिहार में जो अल्पसंख्यक है वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी के मुद्दे, उनका एक्टिव रहना, ये किस तरह से बिहार चुनाव पे असर डालने वाला है? देखिए, अगर हम सीमांचल की बात करते हैं तो मैंने बताया 24 सीटें हैं। अगर हम 4 जिलों की बात करते हैं तो किशनगंज में 68% मुस्लिम वोटर्स हैं, अररिया में 43% हैं, कटिहार में 45% और पूर्णिया में 39% मुस्लिम आबादी है। यानी कि यहाँ जो मुस्लिम आबादी है वो बड़ी संख्या में है। और ओवैसी ये बात जानते हैं कि अगर इस क्षेत्र में हम अपनी पैठ बनाते हैं, अगर इस क्षेत्र में हम लगातार चुनावी यात्रा करते हैं तो उसका फ़ायदा सीधा सीधा जो आगामी चुनाव है, यानी कि 1 महीने के अंदर जो चुनाव होने, 1.5 महीने के अंदर, उसमें उनको मिलेगा। तो इसीलिए सीमांचल न्याय यात्रा निकाली जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ओवैसी एक क्षेत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि वो जानते हैं, एआईएमआईएम की बात करें तो पूरे बिहार को अगर कवर करना होगा तो इतनी बड़ी पार्टी अभी एआईएमआईएम नहीं है, तो एक क्षेत्र फोकस कर रहे हैं और इसका फायदा 2020 में उनको सीधे तौर पर मिला था। दरअसल बिहार की राजनीतिक स्थिति को उठा के देखेंगे तो बिहार में एक बड़ा मतदाता, जो बड़ा वोट बैंक है 17 से 18% का, वो बेहद निर्णायक साबित होता है और उसको लुभाने के लिए चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे तमाम विपक्षी दल हो, वो उसको आकर्षित करते हैं अपनी ओर। वहीं ओवैसी भी ये बात जानते हैं कि इस वोट बैंक के सहारे हम अपनी राजनीति को बिहार में आगे बढ़ा सकते हैं। 2020 में भी उन्होंने
5 सीटों पर जीत दर्ज की। ये अलग बात है कि 5 में से 4 विधायक उनके बाद में आरजेडी में चले गए और अख्तरुल ईमान जो उनके इकलौते विधायक बचे वही प्रदेश अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के। और अख्तरुल ईमान लगातार ओवैसी के साथ, ओवैसी की जो सोच है, ओवैसी का जो बिहार को लेकर विजन है, उसे वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, सबसे दिलचस्प बात यह है कि एआईएमआईएम ये बात चाहती है कि उसका इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन हो। इसको लेकर अख्तरुल ईमान बाकायदा ढोल नगाड़े लेकर लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर पहुंच गए थे और उन्होंने ये मांग की थी कि हमें सिर्फ 6 सीटें दे दी जाएं, यानी कि इंडिया अलायंस में सिर्फ 6 सीटें दी जाएं, 6 सीटों में हम चुनाव लड़ेंगे और अगर सरकार बनती इंडिया अलायंस की तो हमें कोई भी पद नहीं चाहिए। लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ से ऐसी कोई हरी झंडी एआईएमआईएम को नहीं दिखाई गई। इसके लिए बाकायदा जो ढोल नगाड़े लेके पहुंचे तो उससे पहले एआईएमआईएम की तरफ से लेटर भी लिखा गया था, लेकिन उसका भी जवाब कोई नहीं आया। अब एआईएमआईएम ये बात जानती है कि गठबंधन नहीं होगा तो अपनी तैयारी करनी है और इसी को लेकर सीमांचल पर फोकस किया जा रहा है। सीमांचल के जो सीटें 24 सीटें उस पर फोकस किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि सीमांचल की सभी सीटों पर एआईएमआईएम अपने प्रत्याशी उतार सकती है। बिल्कुल अजय, देखिए अभी आपने बताया कि उनको हरी झंडी नहीं मिली, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? हमने हर बार देखा है कि असदुद्दीन ओवैसी इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लाता? क्या जो बी पार्टी का टैग लगा है ये बड़ी वजह है, या फिर अगर देखा जाए तो विपक्ष उसके वोट बैंक में भी अल्पसंख्यक आते हैं, असदुद्दीन ओवैसी के वोट बैंक में भी अल्पसंख्यक आते हैं। अगर एक साथ आएंगे तो अल्पसंख्यकों का जो वोट बैंक है उसका बिखराव ना होकर एक जगह पर आएगा। लेकिन क्या बी पार्टी होने की वजह से ही, जो उनके ऊपर टैग लगाता है विपक्ष, उसकी वजह से ही उनको गठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा? क्योंकि आपकी बातों से ये स्पष्ट है कि असदुद्दीन ओवैसी ये सपना देख रहे हैं कि वो विपक्ष के साथ जुड़े, एक बड़ी पार्टी के साथ जुड़े, बड़े दल के साथ जुड़े और सीधा भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दें। लेकिन बी पार्टी का टैग ही क्या उनके लिए सिर दर्द बन रहा है? ये आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। दरअसल एआईएमआईएम है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उसको लेकर विपक्ष के तमाम तरह के बयान सामने आ चुके हैं। जैसे कि आपने बताया कि विपक्ष की तरफ से उसको बीजेपी की बी टीम कहा जाता रहा है, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, चुनाव के दरमियान। अब इसको लेकर अगर विपक्ष एआईएमआईएम को शामिल करता है तो अपना जो नैरेटिव बनाया उसने एआईएमआईएम को लेकर वो ध्वस्त हो जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि मुस्लिम वोटर्स हैं वो एआईएमआईएम को भी वोट देते हैं, विपक्ष को भी बड़ी संख्या में वोट देते हैं, तो ऐसे में अगर साथ आते हैं तो वोट एक तरफ साथ आएगा। बिल्कुल, अगर एआईएमआईएम इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन करता है तो एक बड़ा वोट बैंक साथ आ सकता है। लेकिन जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं, चाहे वो आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, उनको ये बात भी लगती है कि अगर एक साथ आते तो जो हमारे पास बड़ा वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, वो कहीं एआईएमआईएम को ट्रांसफर ना हो जाए और आगे गठबंधन अगर टूटता है तो फिर वो वोट बैंक उनके साथ ना चला जाए। इस तरह की चीज़ें तमाम तरह की निकल के आती। तो ये दो बड़े कारण हैं। दो बड़े कारण ये हैं कि एक तो बी टीम का जो नैरेटिव सेट किया गया वो टूट जाएगा, आगे फिर वो एआईएमआईएम को कभी निशाने पर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर वो लेंगे और कहा जाएगा कि बी टीम है तो फिर एआईएमआईएम ये बात कहेगी कि जब बिहार का चुनाव हुआ तब तो आपने हमें साथ में ले लिया, तब हम बी टीम नजर नहीं आ रहे थे, अब बी टीम नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज, जो वोट बैंक अभी भी बड़ा वोट बैंक जो अल्पसंख्यकों का वोट बैंक है, मुस्लिम वोटर्स, वो विपक्ष के साथ जाता है, आरजेडी कांग्रेस के साथ जाता है। एआईएम के साथ आने पर उसके साथ वो सारा वोट बैंक एक जगह हो जाएगा, लेकिन जब आगे अलग होंगे तो ये वोट बैंक फिर बिखराव की ओर जाएगा, लेकिन बड़ा वोट बैंक एआईएमआईएम के पास जा सकता है। तो ये वोट खिसकने का खतरा भी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को नजर आ रहा है। देखिए, ये खतरा तो विपक्ष के लिए है, लेकिन अगर बात करी जाए भारतीय जनता पार्टी को फायदे की, देखिए हम भी जानते हैं और राजनीति से जुड़ा हर व्यक्ति जानता है कि भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर मुस्लिम वोटर का वोट नहीं मिलता है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी जहां भी उतरते हैं वहां पे विपक्ष को सीधा नुकसान होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिस वोटर का वोट नहीं जाना है वो विपक्ष को भी नहीं जाता है, वो असदुद्दीन ओवैसी को जाता है, और शायद इसीलिए बी टीम का उन पे टैग लगा है। तो ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी बिहार में अकेले चुनाव लड़ते हैं, खासतौर से सीमांचल में जहां पर मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में, निर्णायक संख्या में है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा दिख रहा है, एनडीए गठबंधन को कितना फायदा दिख रहा है, और साथ ही विपक्ष को कितना बड़ा नुकसान दिख रहा है? देखिए, अगर एआईएमआईएम इंडिया अलायंस के साथ जाती है, सारी चीजें भुला दी जाए, पिछली सारी बयानबाजी भुला दी जाए, तो देखिए फायदा तो होगा कि एक बड़ा वोट बैंक एक साथ आ जाएगा।
अगर नहीं आती हैं साथ तो इसका फायदा क्या बीजेपी को होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सीमांचल के अगर गुणागणित वोट बैंक के गुणागणित की बात की जाए, वोटर्स के गुणागणित की बात की जाए, तो सीमांचल क्षेत्र में इतना बड़ा फायदा होता हुआ नजर बीजेपी को नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत फायदा। लेकिन राजनीति में अगर 1% भी फायदा हो रहा है तो बड़ा फायदा माना जाता है, यह सबसे बड़ी चीज है। तो बीजेपी जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ रही है सीमांचल में। जब सीट बंटवारा होगा तो बीजेपी कितनी सीटें जेडीयू को देती है ये भी बहुत मायने रखेगा, क्योंकि जेडीयू के पास एक वोट बैंक जाता है, 5% के लगभग माना जाता है कि जेडीयू के साथ वोट बैंक रहता है। लेकिन अब जब से वक्फ कानून बना उसके बाद से जेडीयू से भी कथित तौर पर एक बड़ी संख्या में मुस्लिम नाराज चल रहे हैं, तो क्या वो वोट बैंक अब उनके पास जाता है, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन अगर साथ आते हैं इंडिया अलायंस और जो AIMIM है, अगर वो साथ आते हैं तो इसका फायदा सीधे तौर पर विपक्ष को दिख सकता है। और इसीलिए AIMIM लगातार अख्तरुल इमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं सिर्फ हमें 6 सीटें चाहिए। और अगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमको सीटें नहीं देते हैं, हमको इंडिया अलायंस में शामिल नहीं करते हैं, तो सारे जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो ये बात समझ ले कि इनको खाली वोट चाहिए मुस्लिम्स का, इंडिया अलायंस को, हमें ये शामिल नहीं कर रहे हैं। यानी कि इनको ये प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते हैं, ये इनको खाली वोट चाहिए। अगर ये प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं तो हमें भी साथ में शामिल करें। ये बॉल जो है AIMIM ने इंडिया अलायंस के पाले में डाल दी है, उनके डिसीजन पर ही सब निर्भर करेगा। और AIMIM यहाँ बताने के लिए ये मजबूत हो जाएगी कि देखिए हमने जो है इनको ऑफर दिया था अपने दल में शामिल करने का, अपने साथ गठबंधन करने का, लेकिन इन्होंने हमारे साथ गठबंधन नहीं किया। यानी आपका ये वोट चाहते हैं हम, लेकिन शामिल हमें नहीं करना चाहते। तो सीधे तौर पर इसका फायदा AIMIM लेना चाहेगी चुनाव में। देखिए, राजनीति तो चलती रहेगी। बिहार में राजनीति जिस तरह से देखने को मिल रही है अलग अलग मुद्दों पर केंद्रित है, लेकिन जनता क्या चाहती है, जनता किस मुद्दे पर अपनी राय रखेगी, अपने वोट को करेगी? क्योंकि देखिए, हर एक पार्टी अपना मुद्दा उठा रही है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा देखी हमने, उसमें वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया। अब RJD की बात करी जाए तो तेजस्वी यादव वहां पे बिहार अधिकार यात्रा, यानी कि नीतीश सरकार में जितनी भी बाढ़ समस्या है या फिर जो है रोजगार संबंधित समस्याएं हैं, तमाम मुद्दों को उठाते नजर आए हैं। सीमांचल में अब असदुद्दीन ओवैसी आज से लेकर आने वाले दिनों तक तो वो पिछड़ों अल्पसंख्यकों की जो समस्याएं हैं उनको उठाएंगे, लेकिन जनता, उससे जुड़ा कौन सा मुद्दा जनता के मन में क्या है? देखिए, बिहार के अगर मुद्दों की बात की जाए तो बेतहाशा मुद्दे नजर आएंगे। आप बेरोजगारी की बात कर लें, आप गरीबी की बात कर लें, आप अशिक्षा की बात कर लें, आप कानून व्यवस्था की बात कर लें, आप बढ़ते अपराध की बात कर लें, वहाँ से बड़ी संख्या में लोगों का जो पलायन युवाओं का होता है, दूसरे राज्यों में नौकरी करने, रोजगार की तलाश में जाते हैं, तो तमाम तरह के मुद्दे वहाँ सामने आते हैं। खराब सड़कों की बात कर लें, तमाम चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो बिहार में मुद्दे हैं। लेकिन बिहार के मुद्दों को उठा देखेंगे तो सीमांचल के मुद्दे कुछ अलग नजर आते हैं। सीमांचल में बड़ी संख्या में गरीबी है, सीमांचल में बाढ़ की इस वक्त बड़ी समस्या है, जो एक बड़ा मुद्दा सीमांचल में पर्टिकुलर बन सकता है। आप अगर उदाहरण के रूप में समझेंगे तो उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होता है तो पूर्वांचल के मुद्दे अलग होते हैं, पश्चिम के क्षेत्र के मुद्दे अलग होते हैं। पश्चिम आप देखेंगे डेवलप एरिया माना जाता है, वहाँ पर बड़ी बड़ी, नोएडा आप देख लीजिए, वहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। लेकिन आप पूर्वांचल की बात करेंगे तो पूर्वांचल में उतनी संपन्नता नहीं है, उतनी नौकरियाँ नहीं है, पूर्वांचल के लोगों को भी पश्चिम में जाना पड़ता है। तो बिहार में भी इसी तरह कई क्षेत्रों के हिसाब से मुद्दे अलग अलग हैं। बिहार में सब मुद्दे हैं, ये मुद्दे सीमांचल में भी है, लेकिन सीमांचल में और ज़्यादा मुद्दे आप देखती हैं। बाढ़ की समस्या से लोग ग्रसित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से SIR लागू हुआ उसे नहीं भूलना चाहिए। SIR को लेकर सीमांचल में बड़ा जो है मुद्दा बनता हुआ नज़र आया कि जहाँ पे लोग बाढ़ से ग्रसित हैं वहाँ इस समय कागज़ कहाँ से दिखाएंगे, जब वो पलायन कर रहे हैं, वो अपना सुरक्षित स्थान तलाश रहे हैं। तो ऐसे में AIMIM ये लगातार ये बताएगी। और सीमांचल में चूँकि मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा हैं, गरीबी है, पलायन की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, तमाम तरह की चीज़ें, तो AIMIM ये बताएगी कि यहाँ RJD की भी सरकार रही है, यहाँ JDU की भी सरकार रही है, लेकिन ये क्षेत्र इतना पिछड़ा क्यों है, इसको बताने की कोशिश करेगी। और सीधे तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि बॉल इंडिया अलायंस के पाले में डाल दी गई। अगर गठबंधन नहीं करते तो कहेगी देखिए प्रतिनिधित्व तो नहीं दे रहे हैं, यानी कि सिर्फ वोट चाहिए, जहाँ पर इनके हक अधिकार की बात आती है वो ये नहीं देते हैं। और अगर शामिल कर लेते तो सीधे तौर पर देखिए 2020 में 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी AIMIM,
5 सीटों पे जीत दर्ज की थी, यानी 25% का जो सफलता का रेशियो था वो 25% रहा, यानी अच्छा माना जाएगा। 5 सीटों पे जीत दर्ज की थी, बाद में 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, तो सीधे तौर पर बॉल इंडिया अलायंस के खाते में पाले में डाल दी है। अब देखना होगा गठबंधन, वैसे तो गठबंधन की कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी खुद उतरे हैं सीमांचल में, सीमांचल न्याय यात्रा निकालने, न्याय सीमांचल को न्याय देने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका जो टारगेट है वो 2020 से बड़ा है। और AIMIM जिस तरह से गंभीरता से उनके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान वो बेहतर काम कर रहे हैं, लगातार सक्रिय हैं, और लगातार जिस तरह से वो बीजेपी के साथ साथ इंडिया अलायंस को भी कहीं ना कहीं निशाने पे लिए हुए, तो इसका फायदा सीमांचल के अंदर AIMIM को मिल सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय। तो देखिए, इस वक्त बिहार की राजनीति दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा आकर्षक होती जा रही है। तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जनता ही सर्वोच्च होती है राजनीति में। और इस वक्त बाढ़ से ग्रसित है बिहार, यहाँ पे तमाम मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा SIR का रहा, जिसको लेकर राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा भी निकाली, और सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए, गठबंधन की सरकार पर निशाना साधते हुए बिहार में बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव की तरफ से भी निकाली गई। और अब जब सीमांचल की बारी आई है, सीमांचल में भी कई मुद्दे हैं, यहाँ पे अल्पसंख्यक निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। अब यहाँ पे जब असदुद्दीन ओवैसी यात्रा निकालेंगे, बड़ा जनसैलाब वहां पर देखने को मिलेगा, तो ये भी पक्ष विपक्ष दोनों को एक बड़ी चेतावनी रहेगी कि असदुद्दीन ओवैसी एक छोटी पार्टी होने के बावजूद भी एक बड़ा वोट बैंक रखते हैं, जिसकी वजह से भी राजनीति और दिलचस्प होने वाली है। अपनी राय जरूर दीजिएगा बिहार की राजनीति पर। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए TV 24 नेटवर्क।